पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। नवाज को हर मोर्चे पर लड़ने की चुनौती। आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। पाकिस्तान को मजबूत धमकी। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के विभाजन की चेतावनी। अभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। अब पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। हमले का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? दुनिया से मुंह चुराएगा पाकिस्तान। दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। फिर भी बड़ा सवाल, क्या बातों से मानेगा पाकिस्तान? जी हां, तो इस तरीके से आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। उरी में हुए आतंकी हमले को कल 1 हफ्ते हो जाएंगे। आज सबकी नजर कश्मीर से 3,2500 किलोमीटर दूर केरल के कोझीकोड में नरेंद्र मोदी के भाषण पर लगी थी। आखिर आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आतंकवाद पर क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से युद्ध की बात कही, लेकिन युद्ध खून खराबे का नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी मिटाने का युद्ध। नवाज को आतंकियों का भाषण पढ़ने वाला प्रधानमंत्री बताते हुए नरेंद्र मोदी ने एक समझदार नेता की तरह करारा जवाब दिया है। बोलो भारत। कश्मीर का जवाब। केरल से दिन उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी। आतंकवादियों को कान खोलकर सुनने के लिए कहा और बता दिया, लड़ना है तो लड़ लो, हिंदुस्तान कभी झुकेगा नहीं। पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो उसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। लेकिन आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी का ये एक ट्रेलर था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधे पाकिस्तान की जनता से बात की और कहा, सुन लो पाकिस्तान, लड़ना है तो आओ, इन मोर्चों पर लड़ लें। गया था पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ,
हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखें कौन जीतता है। और देश के माहौल में जब पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है, तब प्रधानमंत्री का यह भाषण उस आक्रोश को संभाल भी रहा था और देश के गुस्से को जायज भी ठहरा रहा था, साथ ही देश की भावना को समेट रहा था। मोदी ने केरल से पाकिस्तान को एक और विभाजन की चुनौती भी दी है। शायद ही हिंदुस्तान में आज ऐसा कोई शख्स रहा हो जिसने ये ना सोचा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी हमले के बाद पाकिस्तान को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान की सेना और आतंक के आकाओं को मुट्ठी तान कर घेरेंगे। मोदी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो किया वो अपने आप में अलग रहा। मोदी ने कहा, मैं पाकिस्तान की जनता से बात करना चाहता हूं। आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं।